लाहौर आपका, डीसी लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, एलडीए का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। ये बाकी सब बातें बेमायनी है। बात सिर्फ इतनी है कि उस साइट को सिक्योर नहीं किया गया लोगों के लिए, और काम हो रहा हो तो समझ आती है कि काम हो रहा है। भाई काम बंद करके जा चुके हैं और उसको लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ। सानेह दाता दरबार में माँ बेटी की मौत हादसा नहीं कत्ल करार। इंतजामिया की गफलत साबित, मैनहोल का ढक्कन नहीं था, किसी को परवाह नहीं थी। नाअहली छुपाने के लिए फेक न्यूज की कहानियां घड़ी जाती रहीं। खातून नाले में 3 किलोमीटर दूर चली गई। इंतजामिया कहती रही कोई गिरा ही नहीं। सानेहा भाटी पर ब्रीफिंग के दौरान वजीर आला मरियम नवाज का इजहार बरहमी वाज़ेह कर दिया। कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डीजीएलडीए और एमडी वासा बराबर के जिम्मेदार। सबको सजा मिलनी चाहिए। मुतासरा फैमिली को ठेकेदार से 1 करोड़ रुपए दिलवाए जाएं। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 3 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। दाता दरबार के करीब सेवरेज होल में गिरने वाली मां बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद बोरस्ता के हवाले। वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। खातून की लाश चंद घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर से मिली। 10 माह की रिदा की लाश वाकये के 17 घंटे बाद 5 किलोमीटर दूर से बरामद की गई। शोरकोट का रिहायशी बदकिस्मत खानदान सैर के लिए लाहौर आया। दाता दरबार पर हाजिरी से वापसी पर इंतजामिया की गफलत का शिकार हुआ। बच्ची मैनहोल में गिरी। वालिदा ने बच्ची को बचाने के लिए छलांग लगा दी। खातून की रिश्तेदार का बयान। भाटी गेट हादसे में इंतजामिया की संगदिली। बीवी बेटी सेवरेज लाइन में गिरने पर शौहर ने 1122 से मदद मांगी। घंटों बाद भी दोनों का सुराग ना मिला तो झूठी इत्तला देने का इल्जाम लगाकर बदकिस्मत शौहर और उसके भाई को हिरासत में ले लिया। रात गए खातून की लाश मिलने पर दोनों को रिहाई मिल सकी। सिंध हुकूमत का सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया गया। हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करने की इस्तदा। अदालती तहकीकात का फैसला सियासी दबाव पर नहीं किया। बाज़ जमातें सानेहा गुल प्लाजा को सियासत ज़दा कर रही हैं। गुल प्लाजा में आग बुझाने का मतलूबा निज़ाम मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड के अमले की तरबियत और आलात भी इस नौइयत की आग बुझाने के लिए नाकाफ़ी थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का एतराफ़। सानेह गुल प्लाजा पर सिंध काबीना की सब कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर सख्त एक्शन। सिविल डिफेंस की गफलत साबित होने पर डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस मुअत्तल। महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन फायर ब्रिगेड को बर वक्त पानी की फराहमी में नाकाम रहने पर चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट्स भी मुअत्तल। KMC फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 के पास नाकाफी आलात और तरबियत का इंकिशाफ। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज KMC को भी मुअत्तल कर दिया गया। रिपोर्ट की कॉपी डॉन न्यूज़ ने हासिल कर ली। गुल प्लाजा इंतजामिया के किरदार की पुलिस तफ्तीश का भी हुक्म। काबीना ने लीज तौसी के ऑडिट की भी हिदायत कर दी। PIA की निजकारी हुकूमत और आरिफ हबीब कंजोर्शियम में ट्रांजैक्शन दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला हुक्काम भी शरीक। 180 अरब रुपए की सरमायाकारी में से 125 अरब रुपए PIA की बेहतरी पर खर्च होंगे। कौमी लीडरशिप ने आवाज़ दी जिस पर लब्बैक कहा। आरिफ हबीब ने खुद को वतन का सिपाही करार दे दिया। मुझे कामिल यकीन है अल्लाह ताला के फजल करम से कि आरिफ हबीब साहब और उनकी पूरी टीम न सिर्फ PIA को दोबारा औजे सुरिया पर उसी मुकाम पर ले जाएगी जो कि PIA का मुकाम था। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी का मुआहदा तारीखी करार दे दिया। 60 की दिहाई में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अपने उरूज पर थी। दुनिया भर के लोग इसमें सफ़र करना एजाज़ समझते थे। उम्मीद है आरिफ हबीब की क़यादत में एयरलाइन अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगी। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल को कौमी मफाद में कमिटमेंट बेमिसाल करार दे दी।
पाकिस्तान और बांग्लादेश में 14 साल बाद फजाई राब्ते बहाल। ढाका से बेमान एयरलाइन की पहली परवाज कराची पहुंच गई। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट पेश। गवर्नर सिंध ने मुसाफिरों का खैर मकदम किया। सदर ट्रंप ईरान में मुजाहिरीन को दोबारा भड़काने पर तैयार। ईरानी क़यादत पर हमले करेंगे। रिजीम चेंज के लिए माहौल बनाना चाहते हैं। खबररसा एजेंसी रॉयटर्स का दावा। ट्रंप बहुत बड़े हमले पर गौर कर रहे हैं। एक और अमरीकी ज़राए का इंकिशाफ। सिर्फ फ़िज़ाई हमलों से ईरानी हुकूमत नहीं जाएगी। अमरीकी सदर को ब्रीफिंग दे दी गई। मशरिक़े वुस्ता पर जंग के नए बादल। अमरीका के जंगी बेड़े की पेशकदमी पर ईरान के दर्जनों जासूस ड्रोन्स की खलीज फारिस में उड़ान। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने धमकियों पर ट्रंप को खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया ईरानी अफ़वाज अमरीका के साथ इसराइल और उनके हिमायतियों को निशाना बनाएंगी। यूरोपीय यूनियन का ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत 15 ईरानी शख्सियात और 6 इदारों पर नई माली पाबंदियां लगाने का भी ऐलान। यूरोपीय यूनियन का फैसला दुश्मनी और बुक्स पर मबनी है। ईरानी फौज का रद्द अमल इकदाम पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में अमन के लिए पायदार मुज़ाकरात पर जोर दे दिया। दोनों रहनुमाओं का हम उमूर पर मुशावरत जारी रखने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा। खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होने लगा। सितंबर के बाद ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत पहली बार $70 फी बैरल से तजावुज कर गई। जर्मन चांसलर की जानिब से ईरानी हुकूमत के दिन गिने जाने का बयान। तेहरान का जर्मन सफीर को तलब करके एहतजाज। जर्मन चांसलर का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। अमेरिका का ईरान के बूशहर एटमी प्लांट पर हमले का खतरा। रूस ने चेरनोबिल जौहरी प्लांट जैसी तबाही का इंतबाह जारी कर दिया। जरूरत पड़ने पर अपना अमला वापस बुलाने का भी फैसला। तुर्किया की एक बार फिर अमेरिका ईरान कशीदगी कम कराने की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कल तुर्किया का अहम दौरा करेंगे। अनकरा सिफारती राबतों के जरिए ताउन के लिए तैयार। पाकिस्तान का CPEC को अफगानिस्तान तक फैलाने का फैसला। सेनेट की खारजा उमूर कमेटी इजलास में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बहस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात आर्जी तौर पर कशीदा हैं। चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ यकसां है। भारत की वजह से इलाकाई ताउन के फ्रेमवर्क चल नहीं रहे। सार्क का फोरम भी गैर फाल होकर रह गया। दफ्तर खारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म आज मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मईशत की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू होगी। नुमाया किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के पिम्स अस्पताल में आंखों के इलाज की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल में डॉक्टर्स की सिफारिश पर उन्हें पिम्स लाया गया। रजामंदी के बाद 20 मिनट में कार्रवाई मुकम्मल हुई और उन्हें वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। अताउल्लाह तारड़ ने बानी की सेहत से मुताल्लिक तमाम अफवाहें मुस्तरद करते हुए मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का मुकर्रर वक्त खत्म। वज़ीर आला KP समेत किसी पार्टी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त न मिली। सुहेल अफरीदी समेत पार्टी रहनुमा फैक्ट्री नाके के करीब मौजूद। कारकुन वज़ीर आला के साथ सेल्फियां बनाते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर हुकूमती वकील को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। ATC रावलपिंडी में भी बानी PTI और अहलिया का तिब्बी मुआयना कराने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की दोनों कैदियों का तिब्बी मुआयना ज़ाती मौलजीन से करवाने की इस्तदा।
अली अमीन गंडापुर सालाना गोशवारों में मुबैना गलत बयानी पर इलेक्शन कमीशन में तलब 3 फरवरी को पेश होकर वजाहत करने की हिदायत कर दी गई। पाक फौज मुल्की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। जंग की नौयत में नुमाया तब्दीली आ गई। जदीद टेक्नोलॉजी जंग के किरदार को असर नौ मुतय्यन कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन में जवानों से खिताब। बहावलपुर कोर में ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का खैरपुर टाफीमाली में हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज का भी मुशाहिदा। ड्रोन्स, जदीद निज़ाम से निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का अमली मुजाहरा। पाक बहरिया ने बैनुल-अक़वामी पानियों में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम करने वाली कसीरुल मुल्की फोर्स की कमांड संभाल ली। बहरीन में होने वाली तकरीब में कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हवाले की। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर की वजीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का आदा। सदर आसिफ जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात। दुतरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। सदर ने दुबई की सयाहत और उभरती टेक्नोलॉजीज के आलमी मरकज के तौर पर तरक्की को सराहा। सदर ममलिकत यूएई का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशां है। ग़ज़ा में अमन के लिए भी तामीरी कोशिशें की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफ़गान तालिबान से दरअंदाजी और दहशतगर्दी रोकने के मुसद्दिका सबूत देने का मुतालबा। पोस्ट में मदरसे के मोहतमिम की इश्तियाल अंगेज तकरीर की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बलूच अवाम और पाकिस्तान को लाजिम व मलजूम करार दे दिया। बलूचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सरफराज बुगटी का ऐलान। अवामी इज्तिमा से खिताब ने नए इंतजामी यूनिट्स और डिवीजन बनाने पर जोर। रियासत की रट हर सूरत यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। रखनी में 50 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने और डैम की मरम्मत का ऐलान। नौजवानों को गुमराह किए जाने का शिकवा। DGISPR की जामे कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। जामे कराची पहुँचने पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने वालिहाना इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह किया कि बग़ैर तहकीक मालूमात फैलाना माशरती इंतशार का बाइस बनता है। तलबा का सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराहकुन बयानिए को नाकाम बनाने का अज़्म। कराची के करीमाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने की एक और डेडलाइन आ गई। वज़ीर आला सिंध का मंसूबा मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला को मंसूबे का दौरा करने वाली टीम की ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक की यूटिलिटीज़ की मुंतकली में ताख़ीर अब तक मंसूबा मुकम्मल न होने की वजह करार। मुराद अली शाह की तरक्याती मंसूबों में मयार और रफ्तार पर समझौता न करने की हिदायत। बन्नू के थाना डोमेल की हुदूद में ऑपरेशन। कमांडर जेवरान उर्फ अल बदरी समेत 5 दहशतगर्द हलाक, 7 जख्मी। हलाक होने वाला दहशतगर्द कमांडर पुलिस, CTD और फोर्सेस पर हमलों में मतरूफ था। फैसलाबाद में भी 3 साल बच्ची सेवरेज के जौहर में गिरकर जान बहाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश बोरसा के हवाले। मलिकाबाद में सेवरेज लाइन बंद होने से पानी खाली प्लॉट में जमा हो गया था। बोरसा और अहले इलाका का वज़ीर आला मरियम नवाज से इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मंडी बाहुद्दीन में मैन होल में एक दम घुटने से 3 चोर हलाक हो गए। मुल्जिमान टेलीफोन और इंटरनेट की तारें चोरी करने के लिए मैन होल में उतरे थे। 3 को बचा लिया गया। कोट अद्दू में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। 5 तालिब इल्म जान बहाक। मरने वाले नौजवान मोटरसाइकिलों पर स्कूल जा रहे थे।
कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में निजी स्कूल की वैन में आग लग गई। तमाम बच्चे महफूज बस्ते जल गए। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। कराची के इलाके जैक्सन मार्केट में एयर कंडीशन शॉप में आग लगने से कई कंप्रेसर फट गए। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने फौरी पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रहीम यार खान के कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 14 रोज में इंतहाई मतलूब 12 डाकुओं समेत 140 ने सरेंडर कर दिया। कच्चे के सबसे खतरनाक डाकू के महफूज ठिकानों पर कब्जा करके कौमी परचम लहरा दिया गया। दरियाई जजीरे में दाखिल होकर अंधड़ गैंग का किला नुमा ठिकाना और जेर जमीन बंकर मिसमार कर दिए गए। मुकाबले में 4 डाकू मारे गए। गाजा का इंतजाम फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने की तैयारियां मुकम्मल। हमास तर्जुमान हासिम कासिम के मुताबिक गजा में तमाम शुबों का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने की निगरानी के लिए भी कमेटियां कायम कर दी गई। अमेरिका में इमिग्रेशन फोर्स की एक और जालिमाना कार्रवाई का इंकशाफ। बाप के साथ 5 साला बच्चे को भी हिरासत में लेकर हिरासती मरकज पहुंचा दिया गया। रिहाई के लिए शदीद एहतजाज। कांग्रेस रुकन की बच्चे से मुलाकात, फौरी रिहाई का मुतालबा। 3 तोला सोना 21,200 रुपए इजाफे के बाद 5,72,862 रुपए का हो गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $212 महंगा हुआ। कीमत $5,505 फी औंस की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में शाहीनों का फातिहाना आगाज। पहले मैच में मेहमान टीम को 22 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच जीतने में कामयाब। साइम अय्यूब के 22 गेंदों पर 40 और सलमान आका के 27 गेंदों पर 39 रन। पाकिस्तान के 169 रन हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 146 रन पर ढेर हो गई। चेयरमैन PCB ने भी लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखा। सलमान अली आगा ने जी टीम वर्क का नतीजा करार दे दी। बैटिंग ने अच्छा आगाज किया लेकिन इस तरह इख्तिताम न कर सके। बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। कप्तान आइंदा भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बाबर आजम की शानदार फील्डिंग। 2 इंतहाई अहम कैचेस समेत 3 कैच पकड़े। वो होम ग्राउंड पर अपना 100वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे। अंडर-19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम का जाती खर्चे पर सफर का इंकशाफ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से गैर मुनसिफाना रवैये का शिकवा कर दिया। BCB अहदेदार हबीबुल बशर के मुताबिक ICC को सफरी बोझ की वजह से मैचेस मुंतकिल करने का कहा, मगर दरखास्त पर कोई सुनवाई नहीं हुई। निपा वायरस के फैलाव के बाइस दुनिया भर के ममालिक हाई अलर्ट। इंडोनेशिया, थाईलैंड और नेपाल ने भारत से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग। ताइवान में इंतजामिया अलर्ट। इंडोनेशिया के सयाहती जजीरे बाली में थर्मल स्कैनर्स नस्ब कर दिए गए। भारत में जानलेवा वायरस के फैलाव के बाद पाकिस्तान में भी सख्त हिफाजती इंतजाम। तमाम एंट्री पॉइंट्स पर इंतजामिया हाई अलर्ट। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर हर मुसाफिर की 100% स्क्रीनिंग लाजिम करार। अमेरिका में बर्फानी तूफान और शदीद सर्दी के बाइस हलाकतों की तादाद 65 हो गई। शिकागो में पारा -14 रिकॉर्ड। 1 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। 653 परवाजें मनसूख कर दी गईं। हजारों ताखीर का शिकार। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम साफ होने के बावजूद शदीद सर्दी की लहर। बलूचिस्तान में खून जमाती ठंड से निजाम जिंदगी मफलूज। रस्तोर में बर्फबारी से सड़कें बंद हो गई। स्वात के बलाई इलाकों में बंद सड़कों की बहाली का काम जारी। रास्तों की बंदिश से खाने पीने और ईंधन की किल्लत। और घने जंगल में एक गुड़िया मुसाफिर जोड़े की जान के दर पे हो गई। अमरीकी हॉरर फिल्म डॉली का ट्रेलर जारी कर दिया गया।